राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। अब किसान सम्मान निधि की राशि बढ़कर सालाना 12,000 रुपये हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश के लगभग 66 लाख किसानों को इस किस्त का लाभ मिला है और उनके खातों में करीब 1320 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। किसानों के मोबाइल पर 23वीं किस्त जमा होने का मैसेज भी आ गया है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर किसानों को कब और कैसे 12,000 रुपये मिलेंगे। 23वीं किस्त में राजस्थान के कितने किसानों को फायदा हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर क्या बड़ा हमला बोला। चलिए सुनते हैं वीडियो में सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं महिला, युवा, किसान और मजदूर, और वो इनकी चिंता करते हैं। और आज उन्हीं का उत्सव है क्योंकि ये प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस हम आज मना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो ये 4 जातियां हैं लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के कितने काम किए हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेकर के अगर कोई पहली फाइल थी जिस पर जाकर के साइन किया तो वो हमारे किसानों की थी और वो भी सम्मान निधि की थी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की कितनी चिंता करते हैं। और आज उसी के रूप में हमारा ये किसान उत्सव दिवस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आपके सुमेरपुर के अंदर हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम सभी किसान भाई बहनों को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो योजना है, किसानों से जुड़ी जो योजना है, आज उसकी 23वीं किस्त किसानों के खाते में आज जा रही है। इस योजना के तहत देश भर के 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए की राशि आज भेजी जा रही है। क्या कभी आजादी के बाद किसानों के बारे में किसी ने सोचा था? किसानों का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके बारे में सोचा था? अगर ये सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और आज राजस्थान की मैं बात करूं तो 66 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1,320 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज भेजी जा रही है जो किसानों के खाते में जाएगी। थोड़ी देर में आपके मोबाइल पर टन 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 की घंटी बजने वाली है। बजने वाली है कि नहीं है? और जब घंटी बजती है तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? और आज इसलिए एक अच्छा दिन है कि नहीं है? मैं मेरे मित्रों यही कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने हमेशा किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं को धोखा देने का काम किया। हमेशा इन्हें किसानों को बरगलाने का काम किया, जाति के नाम पर बांटने का काम किया, धर्म के नाम पर इन्होंने बांटने का नाम किया। इन्होंने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा इस कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया। आज आप देख सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन किया है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो,
अगर ये बढ़ाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। मेरे भाइयों, 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अब तक हम भेज चुके हैं और आज भेजी गई राशि को जोड़ने पर यह राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक किसान सम्मान निधि की वो होती है। और खरीफ की सीजन की आपको पता है, किसानी के बारे में जो जानता है वही सोच सकता है। अभी वर्षा आने वाली है। प्रधानमंत्री जी कल ही विदेश से आए हैं और आज ही किसानों की चिंता लग गई कि वर्षा आने वाली है, किसानों को बीज के लिए, बुवाई के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो खरीफ की सीजन की बुवाई के समय किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहयोग साबित होगा। इसलिए उन्होंने ये किस्त देने का निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं, और ये वही जान सकता है जो गरीबी से निकला हुआ है, किसानियत से निकला हुआ है। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस हर दुख को जानते हैं जो गरीब और मजदूर और किसान के दिल में होता है। साथियों, हर 4 महीने में मिलने वाली किसान सम्मान निधि हमारे छोटे और सीमांत किसानों को एक बड़ा सम्बल प्रदान करती है। इसलिए देश के करोड़ों किसानों को सम्मान और आत्मविश्वास को नई ताकत दी है। सीधे खाते में पहुंच रही इस सम्मान निधि ने किसानों को आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है, उनके आत्मसम्मान और गरिमा प्रदान की है, व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाया है। मित्रों, आप ही देखते थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास 15 पैसे जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं बदल करके और उस भ्रष्टाचार को खत्म करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां से जितना पैसा भेजते हैं किसान के खाते में पूरा का पूरा आता है, पूरा का पूरा आता है। आप बताइए, आता है कि नहीं आता है? अरे कोई कटमनी लगती है क्या? अरे कोई दलाल आता है क्या? और कांग्रेस के समय में क्या होता था? दलाल घूमते थे, भ्रष्टाचार करते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए मैं मेरे भाइयों कहना चाहता हूं, अगर गरीब किसान मजदूर का अगर कोई हितैषी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बिचौलियों की क्या स्थिति होती थी और आज जनधन आधार मोबाइल की ताकत और तकनीक का उपयोग करते लाभार्थियों के खाते में सीधी राशि पहुंच रही है और वो भी सेकंडों में आती है। जैसे ही वहां से बटन दबेगा आपकी घंटी टनन 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 बढ़ती हुई चली जाएगी। यह आज के आधुनिकता की मिसाल आप देख रहे हैं और ये अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। वह बिना किसी कट कमीशन के पूरी की पूरी आपके पास पहुंचती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के जिन 4 स्तंभों की बात करते हैं वो मैंने आपको बताया कि हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारा किसान, हमारा मजदूर है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कृषि केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के पोषण का मूल आधार है। और पहले तो कहते थे खेती, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीय चाकरी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो हमारे पहले जो उत्तम खेती थी हम उसी पायदान पर आना चाहते हैं, हमारे किसान को लाना चाहते हैं जिससे कि हमारा किसान विकासशील हो, आत्मनिर्भर हो। और मेरे मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने देखा है कि जिस तरह से किसानों के सम्मान के लिए काम हो रहा है उसी तरह से किसान की योजनाएं बना करके काम किया जा रहा है। क्योंकि किसान की जो पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे, कोल्ड चेन बने, वहां का व्यापार का आधार बने, हमारा किसान कैसे उसको कर सकता है। इसलिए कृषि विभाग के माध्यम से अनेक कार्य हमारे यहां हो रहे हैं और लगातार उनको हम कर रहे हैं। और आज आपने देखा है कि हमारे किसान शिविर, जो हमारे ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं, उसमें किसानों को पूरी जानकारी दी जा रही है। वो मिट्टी का जांच किस तरह से करा सकते हैं, उनकी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन सी फसल हो सकती है, उन्नत बीज कैसे आएगा, इन सारी बातों की चिंता करते हैं। किसान के लिए पानी कैसे मिलेगा,
राजस्थान के पूरे सभी जिलों में पानी की व्यवस्था करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों की समृद्धि और खुशहाली के पिछले 12 वर्षों में बीज से लेकर के बाजार तक अनेक नई पहल की हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़कर 12,000 रुपए होती है तो इसका फायदा प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या किसान सम्मान निधि बढ़ने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।